शुरुआत ईरान से। ईरान पिछले कई दिनों से ज़ेंजी युवाओं के हिंसक प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर कई शहर इसकी चपेट में हैं। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आज 18 दिन का हो चुका है। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। लेकिन इस बीच ईरान की एक खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। खबर यह कि एक प्रदर्शनकारी युवा को ईरान की खामनेई सरकार फांसी पर लटकाने जा रही है। 26 साल का है यह युवा। प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी, फांसी पर इसे लटकाया जाएगा। इनका गुनाह बस इतना है कि वो खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे और सरकार के खिलाफ की थी नारेबाजी। ये 26 साल के युवा इरफान सुल्तानी है। इस युवक को ईरान की खामनेई सरकार फांसी पर लटकाने जा रही है। द गार्जियन के मुताबिक 8 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करते हुए इरफान सुल्तानी को गिरफ्तार किया गया था। इसके 3 दिन के भीतर ही 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और अब इन्हें कल फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके बाद चौराहे पर शव को टांगा जाएगा। ना तारीख पर तारीख और ना ही किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि खामनेई सरकार ने सुल्तानी पर मोहरबे यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। ये ईरानी कानून में सबसे गंभीर अपराधों में एक है, जिसकी सजा सिर्फ मौत यानी फांसी होती है। यह आरोप आमतौर पर उन लोगों पर लगाया जाता है जो सरकार के खिलाफ विद्रोह या जंग भड़काने के दोषी माने जाते हैं। इरफान सुल्तानी को भी इस आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुल्तानी को अपील या फिर वकील करने तक का अधिकार नहीं दिया गया। इरफान सुल्तानी को ना तो वकील मुहैया करवाया गया और ना ही अपना बचाव करने का मौका दिया गया। परिवार की माने तो उन्हें यह भी नहीं पता कि सुल्तानी को कब और किसने गिरफ्तार किया और कब मुकदमा चलाया गया। परिजनों को सीधे फांसी की सजा मिलने की जानकारी दी गई। परिवार को बताया गया कि फांसी से पहले वो सिर्फ 10 मिनट इरफान से अंतिम मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इरफान सुल्तानी की बहन पेशे से वकील हैं। उन्हें सजा के खिलाफ अपील भी नहीं करने दी गई और केस लड़ने या सजा को चुनौती देने जैसे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि इरफान का गुनाह क्या है, उस पर क्या गंभीर आरोप हैं। इरफान सुल्तानी ईरान की राजधानी तेहरान के फारदिस का रहने वाला है और फारदिस में ही कपड़े की दुकान चलाते हैं। 8 जनवरी को वो ज़ेंजी युवाओं के प्रदर्शन में शामिल होकर आज़ादी के लिए नारे लगा रहा था। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब महज 6 दिन के भीतर फांसी। इरफान सुल्तानी की फांसी ईरान में बिगड़ती आर्थिक संकट को लेकर चल रहे प्रदर्शनों से जुड़ी पहली फांसी होगी। तो ये देश ऐसे ही चल रहा है, अपने ही मर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बाद ईरान दुनिया में सबसे अधिक लोगों को फांसी देने वाला देश है। नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार समूह के मुताबिक पिछले साल ईरान ने कम से कम 1500 लोगों को फांसी दी। हालांकि मौजूदा हिंसक प्रदर्शनों में इरफान सुल्तानी की फांसी पहली जरूर है, मगर ईरान में अब तक हजारों लोगों की हत्या की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर यह संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि ईरान में बीते 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई है। मारे गए ज्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र के थे। वेबसाइट पर दावा किया गया कि ज्यादातर हत्याएं 8 और 9 जनवरी की रात को हुई।
उस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें राजधानी तेहरान में एक अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लगा है और उस ढेर में परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं। वेबसाइट ने इसे ईरान के आधुनिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड बताया, जबकि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से मरने वालों की संख्या बताई महज 2000। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज्यादातर हत्याएं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्स ने गोली मारकर की और यह सब सुप्रीम लीडर अली खमेनी के आदेश पर हुआ। और सरकार अपने इस अपराध को इंटरनेट और कम्युनिकेशन को ठप करके दुनिया से अब छिपा रही है। लेकिन इरफान सुल्तानी की फांसी को खमेनी सरकार छिपा नहीं पाई। खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची। ईरान की खमेनी सरकार से खार खाए बैठे ट्रंप ने सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए कहा कि अगर विद्रोह में शामिल लोगों को खमेनी सरकार फांसी देना शुरू करती है तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। साथ ही ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए ईरान की सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की भी सलाह दी। ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहे और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में लें। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, उनके नाम नोट कर लो। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। जब तक प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मदद रास्ते में है। तो अमेरिका की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया। ट्रंप के बयान पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के लोगों के हत्यारे हैं, हत्या के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हम ईरान के प्रमुख हत्यारों का नाम सार्वजनिक करते हैं। पहला है ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू। यानी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना अब ना के बराबर हो गई है, खत्म हो गई है। अब शीर्ष नेतृत्व ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर सीधा प्रहार शुरू कर दिया है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने के मायने आखिर क्या हैं? आखिर क्यों खमेनी सरकार इतनी कठोर सजा एक प्रदर्शनकारी को देने जा रही है? आइए समझते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी से। इरफान सुल्तानी को पकड़ा गया 8 तारीख को और 11 तारीख को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। ये पूरा मामला अजीब है क्योंकि इरफान सुल्तानी को न उसके अपराध के बारे में बताया गया और न ही उसे किसी वकील की सहूलियत मुहैया कराई गई। दरअसल इरफान सुल्तानी की मौत के जरिए खामेनी शासन तमाम युवा प्रदर्शनकारियों को एक सख्त संदेश देना चाहता है कि अगर वे खामेनी शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो फिर उनका हश्र भी इरफान सुल्तानी की तरह ही होगा। साथ ही साथ खामेनी शासन यह साबित भी करना चाहता है कि अब पहले वाली बात नहीं है और ईरान में सत्ता का कंट्रोल उसके हाथों में एक बार फिर से आ गया है और अगर कोई सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेगा तो उसका हश्र भी सुल्तानी की तरह ही होगा।